बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो कुछ बातों को बोलना चाहेंगे। परमेश्वर से जुड़ना जरूरी है। कलीसिया से, आनंद जीवन मधुबन नगर कलीसिया से जुड़ना जरूरी है। कुछ कुछ आशीर्वाद परमेश्वर जुड़ने से देता है। प्रभु कुछ कुछ आशीर्वाद प्रार्थना दुआ से नहीं देता, परंतु जुड़ने से प्रभु आशीर्वाद देता है। रूत जो है, एक ऐसा समय था, खेत में धान बीन रही थी, नौकर की काम कर रही थी रूत, परंतु जैसे ही दाऊद के वंश से जुड़ने लगा, वो मालकिन बन गया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, कुछ कुछ आशीर्वाद जो है परमेश्वर दुआओं से नहीं, प्रार्थनाओं से नहीं, बल्कि जुड़ने से देता है। तो जुड़ो मेरे प्यारों भाई बहनों, उपवास प्रार्थना में जुड़ो, एतवार प्रार्थना में जुड़ो। इस तरीके से अनंत जीवन कलीसिया में जुड़ते जाओ, जुड़ते जाओ, जुड़ते जाओ, क्योंकि परमेश्वर कुछ कुछ आशीर्वाद जो है जुड़ने से देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो और एक विषय को बोलना चाहूंगा, रेडी, तैयारी के विषय में। रेडी होकर प्रभु प्रसाद लेना, तैयारी के साथ प्रभु भोज लेना। प्रभु भोज बिना रेडी, बिना तैयारी के साथ नहीं लिया जाता। प्रेज द लॉर्ड। एक दुल्हन अपनी शादी के लिए कैसे अपने आप को 6 महीना से पहले रेडी करता है, तैयार करता है, सजता सवरता है, ठीक उसी तरह हम यीशु मसीह की दुल्हन यीशु मसीह को अपने हृदय में लेने के लिए तैयारी और रेडी तो करना पड़ेगा। हालेलुया। इस विषय को आप पढ़ेंगे तो मत्ती 22 अध्याय को आप घर में पढ़ेंगे। मत्ती 22 का 1 से 14 तक आप जब पढ़ेंगे तो विवाह भोज के विषय में बताया गया है। विवाह भोज यानी परम प्रसाद की भोज, प्रभु भोज, या फिर मीटिंग भोज, या फिर उपवास प्रार्थना, या फिर संडे आराधना, जितना भी मीटिंग होता है उसको भी एक प्रभु की भोज कहा जाता है। जिस भोज में हमें जीवित वचन, परमेश्वर के वचन, आत्मिक भोजन मिलता है। तो ये सब जो है विवाह भोज है, प्रभु की भोज है, और इस भोज में हमें रेडी और तैयारी के साथ आना है। हालेलुया। तो इस अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हमें जानने के लिए मिलता है कि यहाँ पर विवाह भोज रखा गया, परंतु एक व्यक्ति क्या किया, विवाह भोज में हल्दी की वस्त्र में चला आया। तो हल्दी की वस्त्र नहीं मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह की लहू से पवित्र किया गया वस्त्र। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। अगर वस्त्र में हल्दी लग चुका है या फिर दाग लग चुका है तो अभी हमें रेडी और तैयारी करना है और यीशु मसीह के लहू से धो देना है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें रेडी और तैयारी के साथ प्रभु भोज परम प्रसाद को ग्रहण करना है। तो एक व्यक्ति तरवर और हरवर से वस्त्र पहनकर, विवाह की वस्त्र पहनकर नहीं आया, रेडी नहीं होकर आया, तैयारी नहीं होकर आया, तरवर से आया। तो परमेश्वर ने पूछा, हे बेटा, हे पुत्र, तेरा विवाह की वस्त्र कहां है?
तो उसका मुंह बंद की बंद हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा इस व्यक्ति की हाथ पांव बंद कर उसे बाहर अंधियारा में डाल दो, जहां रोना और दांत पिसना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 में लिखा गया है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो रेडी होकर आता है, तैयारी होकर आता है, प्रभु भोज लेता है, प्रभु को ग्रहण करता है, वो ही चुना हुआ व्यक्ति है, चुना हुआ विश्वासी है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, रेडी और तैयारी के साथ हमें प्रभु भोज में यीशु मसीह के पास आना है। तरवर और हरवर से नहीं, अपने वस्त्र को यानी अंतरात्मा को यीशु मसीह के लहू से धोकर यीशु मसीह के पास प्रभु भोज परम प्रसाद के लिए आना है। हालेलुया। जो मेरी रोटी नहीं खाता उसके अंदर जीवन नहीं है और ना ही परमेश्वर है। तो ये रोटी साधारण रोटी नहीं, यीशु मसीह की लहू है और यीशु मसीह की देह है। और इस रोटी को विश्वास के साथ खाया जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहन, परम प्रसाद प्रभु भोज को विश्वास के साथ खाया जाता है। अब जो विश्वास के साथ नहीं खाता वो अपने ऊपर दंड लाता है, अभिशाप लाता है। हालेलुया। इस परम प्रसाद प्रभु भोज को हम हफ्ता हफ्ता भी रख सकते हैं, परंतु बहुत सारे लोग दंड पा जाएंगे, अपने आप को तैयार कर नहीं पाएंगे, अपने आप को रेडी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हफ्ता हफ्ता नहीं रखते, बल्कि एक समय का निर्धारित करते हैं और समय के निर्धारित के समय अपने आप को रेडी करते हैं और प्रभु भोज परम प्रसाद लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, मैं बचपन से 1000 रोटी 100 रोटी को टुकड़ा कर करके हम प्रभु भोज को ग्रहण कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 1000 रोटी 100 रोटी को टुकड़ा नहीं किया जाता, एक ही रोटी को टुकड़ा किया जाता है और सबको बांटा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना रोटी? एक रोटी, और उसको टुकड़ा किया जाता है और पूरी मंडली कलीसिया विश्वासी भाई बहनों को बांटा जाता है। 100 रोटी नहीं, 1000 रोटी नहीं, या फिर 50 रोटी नहीं, एक ही रोटी। और हमारा यीशु मसीह एक था और एक ही यीशु मसीह सूली पर टुकड़ा टुकड़ा हुआ और हमारे लिए लहू बहाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु भोज जो है, प्रभु भोज जो है, ये द्वितीय आगमन है। और द्वितीय आगमन को कौन दिन आएगा, कौन तिथि में आएगा, कौन समय में आएगा, कोई नहीं जानता, ना ही पुत्र जानता है, ना ही पवित्र आत्मा जानता है। द्वितीय आगमन सिर्फ पिता परमेश्वर जानता है। द्वितीय आगमन चोर के समान मध्य रात्रि में मुर्गी भाग देने के समय कब द्वितीय आगमन आ जाएगा, हमारे यीशु मसीह चोर के समान आ जाएगा, हम नहीं जानते। तो ये परम प्रसाद जो है, ये प्रभु भोज जो है, एक द्वितीय आगमन को दर्शाता है और हमें हमेशा रेडी और तैयार के साथ उस प्रभु भोज में आना है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये प्रभु भोज परम प्रसाद पर्व त्योहार को दर्शाता है। हालेलुया। ध्यान पूर्वक सुन लो। पर्व मनाने वालों, पर्व त्योहार में लवलीन रहने वालों, आनंद मनाने वालों,
पर्व त्योहार में नाचना नेगना करने वालों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से त्योहार मनाने वालों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से केक काटने वालों, क्या कभी अपने आप से पूछे हो कि आपके त्योहार मनाने से हमारा यीशु मसीह खुशी है कि नहीं? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने आप को जांचो, जिस नाम से आज केक काट रहे हैं, जिस नाम से हम त्योहार मना रहे हैं, क्या सचमुच में प्रभु के जन्मदिन मनाने से वो जिंदा खुदा खुश हो जाता है? प्रेज़ लॉर्ड, वही खुदा कहता है मेरे जन्मदिन से मेरी बातों को अधिक मानो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हालेलुया, जिस यीशु मसीह के नाम से हम नाचते हैं, जिस यीशु मसीह के नाम से हम त्योहार मनाते हैं, जिस यीशु मसीह के नाम से हम बहुत कुछ पकवान बनाते हैं और आनंद मनाते हैं, क्या वो आनंद है? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्या वो जिंदा खुदा आनंद है? हालेलुया, हालेलुया। जिस पकवान को हम यीशु मसीह के नाम से खा रहे हैं, जिस त्योहार को हम यीशु मसीह के नाम से मना रहे हैं, क्या वो परमेश्वर आनंद है? यीशु मसीह एक ही दिन आनंद होता है जब एक व्यक्ति मन फिराता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, प्रभु को सच्चा खुदा मानकर उसके अनुयायी बनता है, उस दिन हमारा जिंदा खुदा आनंद होता है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये प्रभु भोज जो है, ये परम प्रसाद जो है, एक पर्व है, एक त्योहार है। हालेलुया। पेंतेकोस्त के दिन त्योहार मनाने वाले खाली की खाली रह गए, परंतु प्रार्थना करने वाले पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक एक अध्याय का 14 पद को हम जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर और भी कुछ बातों को हमको जानने के लिए और समझने के लिए मिलता है। 14 पद और 15 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ जानने के लिए और समझने के लिए मिलता है, तुम्हारे पर्व त्योहार को मैं जी जान से गुणा करता हूँ। पर्व त्योहार से मैं आनंद नहीं मनाता, परंतु पर्व त्योहार से मैं जी जान से घृणा करता हूँ। और जो पर्व त्योहार मनाते हुए मुझसे विनती करता है, दुआ करता है, उसकी प्रार्थना को मैं नहीं सुनता। हालेलुया। चाहे वो व्यक्ति मुझे प्रार्थना करे, दुआ करे, तो भी मैं उस व्यक्ति की प्रार्थना को नहीं सुनूंगा, मुंह मोड़ लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु जो प्रभु भोज में, परम प्रसाद वाला त्योहार में, प्रभु भोज वाला त्योहार को अपने जीवन में लागू करता है, उसकी प्रार्थना को मैं सुनूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, दुनिया को मत देखो। दुनिया कुत्ता खाए, बिल्ली खाए, हमें नहीं खाना। नूह भी जो है दुनिया को नहीं देखा। नूह जो है जिंदा खुदा यीशु मसीह को देखा और जहाज बनाया। दुनिया के लोग खाए पिए, आनंद मनाए, नाचे कूदे, रिजरान मौज मजलिस किए, परंतु नूह जो है दुनिया को नहीं देखा। ठीक उसी तरह दुनिया को मत देखो, परमेश्वर को देखो। मेरे प्यारों भाई बहनों, नूह अगर दुनिया को देखता तो जहाज बना नहीं सकता था, क्योंकि नूह की रिश्तेदार भी वे खोए हुए थे, भटके हुए थे, परंतु नूह
दुनिया को नहीं देखा, रिश्तेदारों को नहीं देखा, समाज को नहीं देखा, परमेश्वर को देखा और जहाज बनाया और अपने परिवार को बचा लिया और एक दिव्य पृथ्वी की निर्माण किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सब कोई इधर देखेंगे, टीवी के तरफ सब कोई देखेंगे, कोई भी इधर उधर मत देखें। हालेलुया, सब कोई टीवी के तरफ देखेंगे। जब हम टीवी के तरफ अपने आप टीवी के तरफ देखते हैं तो समय पता नहीं चलता। अब जब हम ध्यान लगाते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे अंदर समा जाता है। तो ध्यान हटे तो दुर्घटना घटे। तो सब कोई एक ही नजर से ध्यान पूर्वक इधर ही देखने की कोशिश करें। जब इधर देखेंगे, ध्यान लगाएंगे तो सारी बातों को समझ पाएंगे। अब पवित्र आत्मा आपके अंदर चला जाएगा, आप बीमार समस्या से आजाद हो जाएंगे। तो ध्यान लगाना एक मंत्र है, और जो ये ध्यान लगाने वाला मंत्र में बना रहता है बहुत जल्दी आशीर्वाद पाता है। तो हमेशा ध्यान लगाना, और जहां से वचन निकलता है उधर ही अपने आंखों को, 5 इंद्रियों को उधर ही लगा कर रखना, इधर उधर मन को नहीं भटकाना। हालेलुया, यही आशीर्वाद का मंत्र है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, स्वर्ग में आपका नाम रहेगा, जीवन के पुस्तक में आपका नाम रहेगा। तो स्वर्ग से आपको सहायता मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। स्वर्ग में अगर आपका नाम नहीं रहेगा तो स्वर्गीय खुदा भी आपको सहायता नहीं कर सकता। तो स्वर्ग में नाम लिखाना जरूरी है, जीवन के पुस्तक में नाम लिखाना जरूरी है। ठीक उसी तरह कलीसिया में आना जाना रहेगा, कलीसिया में संगति रहेगा, कलीसिया में आपका नाम रहेगा, तो कलीसिया से आपको सहायता मिलेगा। मुर्दा गाड़ने की बात हो, या फिर शादी विवाह की बात हो, या फिर डेडिकेशन की बात हो, घर आशीर्वाद के हो, इस तरीके से स्वर्ग में आपका नाम रहेगा, कलीसिया में आना जाना रहेगा, कलीसिया के साथ जुड़कर रहोगे, परमेश्वर के राज्य के साथ आना जाना रहेगा, तभी आपको कलीसिया परमेश्वर के राज्य से सहायता मिलेगा। हालेलुया। तो जुड़ना और आना जाना बहुत जरूरी है। एक दिन हम योजना कर रहे थे, 20 को साड़ी खरीदना है। तो मैंने कहा 20 मां 20 बहन तो आते नहीं, तो कैसे हम 20 साड़ी खरीदें? तो मेरे प्यारों भाई, आना जाना रहेगा तो उस हिसाब से हम योजना कर सकते हैं और सहायता कर सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो आशीर्वाद से वंचित रह जाएंगे मेरे प्यारों भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर जो है कुछ आशीर्वाद जुड़ने से देता है, आने जाने से देता है। इसलिए जुड़ना और आना जाना और नाम लिखाना जरूरी है। जब नाम रहता है, आना जाना रहता है, तभी सहायता मिलता है। गवर्नमेंट में, सरकार के हाथ में हमारा नाम नहीं रहेगा तो आधार कार्ड भी नहीं बनेगा, राशन भी नहीं मिलेगा। सरकार के हाथ में हमारा नाम रहता है, नाम रहने के कारण हमें सहायता मिलता है। तो मेरे प्यारों भाई बहन, परमेश्वर के राज्य में अब आना जाना करिए, नाम लिखाया करिए, तभी आपको सहायता मिलेगा।
प्रार्थना की सहायता हो, हर एक विषय की सहायता आपको मिल पाएगा, क्योंकि परमेश्वर कुछ कुछ आशीर्वाद जुड़ने से देता है। हालेलुया। और हमारा परमेश्वर जो है प्रतिदिन नया नया आशीर्वाद देता है और ताजा ताजा आशीर्वाद देता है। तो कुछ लोग जो है आज नया आशीर्वाद पाने से वंचित रह गए। हालेलुया। कुछ लोग जो है ताजा ताजा आशीर्वाद पाने के लिए आज आ नहीं सके, आशीर्वाद से वंचित रह गए। तो हमारा परमेश्वर प्रतिदिन नया नया ताजा ताजा आशीर्वाद देता है और हम नया नया ताजा ताजा आशीर्वाद लेने के लिए उपवास प्रार्थना और इतवार प्रार्थना भी आते हैं और हमेशा ताजा और हमेशा नया रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु भोज जो है द्वितीय आगमन है। प्रभु भोज जो है पर्व है और त्योहार है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल रेफरेंस में और भी बहुत सारे वचन और पद दिया गया है। पहले जमाने में जो कुछ भी मनाया जाता था, जो कुछ भी पर्व त्योहार मनाया जाता था, एक सिर्फ छाया था, छाया था। मूल विषय प्रभु भोज है, यीशु मसीह। मूल विषय क्या है? प्रभु भोज यीशु मसीह है। आज जो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है वो प्रभु यीशु मसीह को पहन लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बीते दिनों में अब्राहम के समय में, मूसा के समय में जो कुछ भी मनाया जाता था, पीतल की सांप को खूंटा में गाड़ा जाता था या फिर बहुत सारे पर्व त्योहार मनाया जाता था, भेड़ बलिदान किया जाता था, अखमारी रोटी खाया जाता था, कटनी की पर्व को, बहुत सारे पर्व त्योहार मनाया जाता था। ये सिर्फ एक छाया था, छाया। असली बात तो प्रभु भोज है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा यीशु मसीह मेरे स्मरण के लिए, मेरे स्मरण के लिए क्या क्या करो? प्रभु भोज खाया करो कहता है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय जब हम पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। पहला कुरिन्थी 11 का 11 अध्याय 25 पद पढ़ दीजिए जल्दी। इसी रीति से देखो, ध्यान पूर्वक सुनो, सबको इधर देखिए। इसी रीति से उसने कटोरा में ब्यारे के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, या कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। रुक जाइए। प्रभु भोज लिया करो, परम प्रसाद लिया करो। और यीशु मसीह ने कटोरा लिया और कहा, ये मेरे लहू का नई वाचा है। हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, हम पुराने वाचे के सेवक नहीं हैं, हम नई वाचा के सेवक हैं। हम अलग किए गए मसीह भाई बहन हैं। हम अलग विश्वासी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कैसे विश्वासी हैं? अलग विश्वासी हैं, नई वाचा की विश्वासी हैं, नई वाचा की सेवक हैं। हम संसार से, दुनिया से अलग किए गए हैं।
उड़िया से बोलना चाहूंगा, ये कहले भी पचराले बताबो हमें ओल्गा ख्रिस्टियन। प्रेज द लॉर्ड। हम अलग किए गए मसीह हैं। हिंदी से बुझी नहीं पार बोले। हमें नई वाचा की सेवक हैं। हम अलग किए गए मसीह हैं। प्रेज द लॉर्ड। संसार से अलग किए गए हैं, दुनिया से अलग किए गए हैं, पीने खाने से रिज रंग मौज मजलिस से अलग किए गए हैं। इस तरीके से संसार जैसे जीते हैं वैसे हम नहीं जीते। प्रेज द लॉर्ड। हम अलग किए गए मसीह हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, यीशु मसीह के चेले जो थे, यीशु मसीह के प्रेरित जो है थे, और यीशु मसीह के चेले और प्रेरित लोगों का जो कलीसिया था, मंडली था, उस मंडली में त्योहार नहीं था। और यीशु मसीह के कलीसिया, पहली कलीसिया, आजकल की कलीसिया मंडली तो बहुत सारा बन गया है। यीशु मसीह की कलीसिया में प्रेरित लोगों की कलीसिया, चेले लोगों की कलीसिया, 12 चेले लोगों की कलीसिया में ना ही त्योहार था, ना ही इंसान पूजा था, ना ही नया साल था। इस तरीके से बहुत कुछ नहीं था। परंतु आजकल की दुनिया में बहुत सारे कलीसिया मंडली गढ़ उठा है और बहुत सारे शिक्षा सिद्धांत, बहुत सारे रीति रिवाज परंपरा घुस चला आया है। परंतु पहली कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया में बहुत सारे रीति रिवाज परंपरा बिल्कुल नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। धीरे धीरे इंसानों ने, मानव जाति ने, जब 12 चेले मर गए, प्रेरित लोग मर गए, तो कुछ कुछ विश्वासी क्या किए, कुछ कुछ रीति रिवाज परंपरा घुसाते चले गए, मिलावट मिक्सचर करते चले गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सेंटा क्लॉस, क्रिसमस ट्री हो, डांसिंग हो, बहुत कुछ पौधे मिसई दिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो आजकल की कलीसिया मंडली को देखकर सेवा नहीं किया जाता। पहली कलीसिया जो चेले लोगों का कलीसिया था, उसको देखकर सेवा किया जाता है। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई पूछे आप क्यों त्योहार नहीं मनाते, क्यों विधवा जीवन जीते हो, क्यों रानी बनकर रहते हो, तो साफ साफ कहना, पहली कलीसिया रानी जीवन जीता था। प्रेज द लॉर्ड। साफ साफ कहना, पहली कलीसिया में सिंगार मेकअप नहीं था। साफ साफ कहना, पहली कलीसिया प्रेरित लोगों के कलीसिया में पर्व त्योहार नहीं था, ना ही नया साल था। प्रेज द लॉर्ड। 1915 से, ये तो 2024 से, 1915 से साल में 12 महीना जोड़ा गया। 1915 नहीं, 1500 ख्रीष्टाब्दों में साल भर में 12 महीना जोड़ा गया। 1500 ख्रीष्टाब्दों से पहले साल भर में 10 महीना चलता था। 10 महीना खिला, 12 महीना नहीं थे। जनवरी फरवरी में इतना ठंड पड़ता था। 1500 मसीहा पहले इतना ठंड पड़ता था, जनवरी और फरवरी सूर्य उग नहीं रहा था। ठंड के कारण काकर ओस पान के चलते जनवरी फरवरी सुबह और रात होता नहीं था, सूर्य उगता ही नहीं था। तो ये दोनों महीना को गिनती में नहीं लाते थे।
सुबह ही नहीं होगा, दिन ही नहीं होगा, तो दिन वार नहीं होगा, तो गिनती में, तारीख में, डेट में, दिन वार में कैसे गिनेंगे? तो जनवरी फरवरी हमारे वर्ष और साल में गिनती में नहीं आता था। साल भर में सिर्फ 10 महीना चलता था। एक दिन बाइबल रेफरेंस के साथ दिखाऊंगा, नूह के समय में भी 10 महीना था, जनवरी फरवरी महीना बिल्कुल नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। बाद में क्या हुआ? 1500 ख्रीष्टाब्दों के बाद धीरे धीरे ओस पायन, काकर पायन जनवरी फरवरी में गिरने कम होने के कारण सूर्य उगने लगा, दिन वार होने लगा। तो धीरे धीरे जनवरी फरवरी महीना को भी वो दिन वार में जोड़ने लगे, महीना और साल में बनाने लगे। इस तरीके से साल में 365 दिन हो गया, 66 दिन हो गया। परंतु पहले ऐसा नहीं था, साल भर में सिर्फ 10 महीना ही चलता था। तो क्या गारंटी है कि जनवरी 1 तारीख नया साल है बोल के? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या गारंटी है कि जनवरी 1 तारीख नया साल है बोलकर? प्रेज़ द लॉर्ड, कोई गारंटी नहीं है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कोई गारंटी नहीं है, परंतु प्रभु भोज का ही गारंटी है। वही त्योहार है, वही पर्व है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम अलग किए गए मसीह हैं, नई वाचा की सेवक हैं। हालेलुया। प्रेरित लोगों के कलीसिया में ना ही नया साल मनाया जाता था, ना ही त्योहार मनाया जाता था। प्रेरित लोगों के कलीसिया, आदि कलीसिया में, प्रथम कलीसिया में प्रभु भोज मनाया जाता था। हालेलुया, हालेलुया। तो 26 पद को, 25 पद को और एक बार पढ़िए। इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, या कटोरा प्रभु में मेरी नई वाचा है। जब कभी भी पियो, प्रभु भोज खाओ या पियो, परम प्रसाद लो, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्रिसमस मनाया करो, यहां नहीं दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे स्मरण के लिए, मुझे याद करने के लिए क्या करो? प्रभु भोज किया करो, परम प्रसाद किया करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यहां साफ साफ कहता है, जब कभी भी प्रभु भोज खाओ, परम प्रसाद खाओ और पियो, तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और जब हम प्रभु भोज करते हैं, परम प्रसाद खाते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसके नाम से केक काटने से उसका स्मरण नहीं होता, उसके नाम से डांस नाचने से, पकवान बनाने से उसके स्मरण नहीं होता। प्रभु भोज खाने से ही उसका स्मरण होता है, उसको याद किया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, चेले लोग जब मर गए, प्रेरित लोग जब मर गए, तो कलीसिया में मिलावट हो गया, मिश्रण हो गया। तो सेवा में मिलावट नहीं चलता, मिश्रण नहीं चलता। जो पहली कलीसिया में था वही सेवा चलेगा, और आजकल की सेवा नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहन, हमारा परमेश्वर जो है, हमें नई वाचा का सेवक बनाया है, और हम अलग किए गए मसीह हैं। संसार से प्रभु हमें चुन लिया है,
इसीलिए संसार के लोग और दुनिया के लोग हमें गिराना चाहते हैं और हमें ढॉप करना चाहते हैं, क्योंकि हम अलग क्रिश्चियन हैं। इसलिए संसार के लोग हमसे बैर करते हैं, घृणा करते हैं और हमको गिराना चाहते हैं और हमारे सेवा को ढॉप करना चाहते हैं। प्रभु के चुने हुए लोगों को कोई गिरा नहीं सकते, और जो भी गिराएंगे वो खुद गिर जाएंगे और सत्यानाश हो जाएंगे। परंतु हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, संसार से अलग किए गए लोग हैं। कीना खाना से, त्योहार से, हर एक रिजरान से अलग किए गए हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं। यीशु मसीह अपने लहू से हमें खरीद लिया है, अपने लहू से हमें मोल लिया है। हम अपने नहीं हैं, हम यीशु मसीह के लोग हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अब हमें जो गिराना चाहेगा वो खुद गिर जाएगा, क्योंकि प्रभु के हम चुने हुए लोग हैं। प्रभु हमें अलग किया है। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। संसार के लोग हमें गिरा नहीं सकते, दुनिया के लोग हमें गिरा नहीं सकते। जो हमें गिराएंगे वो खुद नाश हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु हमें चुना है, अपने लहू से धोकर पवित्र किया है, हमें धर्मी ठहराया है। कोई भी अपने आप को हमेशा पापी मत बनाइए, अपने आप को पापी हूं बोलकर मत सोचिए। प्रेज़ लॉर्ड। हमेशा अपने आप को पापी मत सोचिए। प्रभु यीशु मसीह हमको अपने पवित्र लहू से धोया है, पवित्र किया है, एक पवित्र समाज बनाया है, एक भक्त बनाया है, एक सेवक बनाया है, एक सैनिक बनाया है, एक प्रजा बनाया है हमें। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने हमें चुन लिया है, हम अलग किए गए मसीह हैं, अलग किए गए क्रिश्चियन हैं। प्रेज़ लॉर्ड। संसार के लोग हमें गिरा नहीं सकते, दुनिया के लोग हमारे सेवा को ढॉप नहीं कर सकते। आज जो भी हमारे सेवा को ढॉप करने के लिए कोशिश करेंगे वे खुद ढॉप हो जाएंगे और सत्यानाश हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह की सेवकाई में एक गिराने वाला व्यक्ति था, यानी एक केकड़ा था, यहूदा यख्रेस, छुपा रुस्तम केकड़ा। और ये छुपा रुस्तम केकड़ा यहूदा यख्रेस यीशु मसीह की सेवा को ढॉप करना चाह रहा था। और वो छुपा रुस्तम केकड़ा यीशु मसीह के साथ साथ चलता था, परंतु वो विश्वासी नहीं था, वो केकड़ा था। केकड़ा क्या करते हैं? वो किसी को ऊपर उठने नहीं देते, वो 10 पैर से खींचते रहते हैं और गिराते रहते हैं। तो यहूदा जो एक केकड़ा था, यीशु मसीह के साथ साथ चलता था और प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई को ढॉप करना चाह रहा था और यीशु मसीह को गिराना चाह रहा था। प्रेज़ लॉर्ड। तो एक बार 3 दिन का प्रोग्राम हुआ, कन्वेंशन प्रोग्राम। 5000 संख्या में लोग भीड़ हुए और 3 दिन का प्रोग्राम हुआ। तो बहुत सारे 5000 लोग भूखे रहे। तो ये भूख के समय में रास्ता में जाएंगे तो बेहोश हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो यीशु मसीह कहता है इस 5000 लोगों को भोजन दो और इस 5000 लोगों के लिए खाना खिलाओ। अब खाना खरीद के लेके आओ। तो चेले लोग बोलते हैं हमारे झोला में उतना पैसा नहीं है जो 5000 लोगों को खाना खिला सके। तो झोला से गायब कहां हो रहा था? प्रेज़ लॉर्ड। झोला से पैसा गायब कहां हो रहा था? तो यीशु मसीह की सेविकाई में एक छुपा रुस्तम केकड़ा, गिराने वाला और सेवा को ढॉप करने वाला एक छुपा रुस्तम केकड़ा यहूदा यख्रेस था। वो झोला से धन संपत्ति गायब कर रहा था। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये यहूदा यख्रेस जो है यीशु मसीह की सेविकाई को ढॉप करने के लिए क्या क्या नहीं किया, झोला से गायब किया।
यीशु मसीह की सेविकाई को ढोप करना चाहा, यीशु मसीह की सेविकाई को गिराना चाहा, तो यहूदा छुपा रुस्तम केकड़ा क्या क्या नहीं किया। आगे चलकर यीशु मसीह को चुंबन के साथ बेच दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा किया? चुंबन के साथ बेच दिया। यीशु मसीह को ढोप करने के लिए, यीशु मसीह को गिराने के लिए, यीशु मसीह की सेविकाई को बर्बाद करने के लिए वो झोला से पैसा गायब करता था और आगे चलकर यीशु मसीह को बेच भी दिया। आओ आगे चलकर यीशु मसीह को सूली में भी ठोका गया, गाड़ा गया, मार भी दिया गया, परंतु यीशु मसीह गिरा नहीं, यीशु मसीह का सेविकाई कभी ढोप हुआ नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो केकड़ा बहुत कुछ किया यीशु मसीह की सेविकाई को ढोप करने के लिए, परमेश्वर के राज्य को गिराने के लिए, परंतु खुद ब खुद ढोप हो गया, खुद ब खुद गिर गया और सत्यानाश हो गया, नरक को चला गया। परंतु यीशु मसीह का सेवा कभी ढोप नहीं हुआ। एक यीशु मसीह गया तो हजार यीशु मसीह पैदा हो गए। यीशु मसीह की सेविकाई को ढोप करना चाहा छुपा रुस्तम केकड़ा, यीशु मसीह के साथ साथ चल चल कर ढोप करना चाहा, परंतु यीशु मसीह की सेविकाई दिन प्रतिदिन बढ़ते चला गया। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्यारो भाई बहन, प्रभु के चुने हुओं को कोई भी गिरा नहीं सकते। प्रभु के चुने हुए लोगों को कोई ढोप नहीं कर सकते। इस दुनिया के लोग, इस संसार के लोग हमारा हंसी मजाक करेंगे, ठट्टा करेंगे, रानी चर्च बोलेंगे, इस तरीके से बहुत कुछ बोलेंगे, परंतु संसार के लोग, दुनिया के लोग हमारे बाल बाका नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। ना ही हमें गिरा सकते हैं, ना ही ढोप कर सकते हैं। नाना किस्म की उल्टा पुल्टा बात हमारे विषय में बोल सकते हैं, परंतु हमें गिरा नहीं सकते, ढोप नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। और जो भी गिराना चाहते हैं, ढोप करना चाहते हैं, वे खुद छुपा रुस्तम केकड़ा यहूदा ख्रिस्त के समान खुद ढोप हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। अब प्रभु के चुने हुओं को कोई गिरा नहीं सकते और ढोप नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। ठीक उसी तरह और भी कुछ उदाहरण को देना चाहूंगा। हाबिल को उसका बड़ा भाई काइन जो है गिराना चाहा, ढोप करना चाहा और आगे चलकर हाबिल को मारकर खत्म भी कर दिया, परंतु हाबिल कभी गिरा नहीं और ढोप हुआ नहीं। वो मरकर भी आत्मा में आज तक वो हाबिल गवाही देता है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु के चुने हुए लोगों को, हम जैसे लोगों को, हम प्रभु के प्रजा हैं, प्रभु के लहू से धोए गए धर्मी व्यक्ति गिने जाते हैं। और संसार और दुनिया के लोग चाहकर भी, प्लान करके भी, योजना करके भी हमें गिरा नहीं सकते, ढोप नहीं कर सकते। काइन तो योजना किया, काइन जो है योजना किया, हाबिल को मार भी दिया, खेत में लेकर मार भी दिया और हाबिल की सत्यानाश भी कर दिया, परंतु हाबिल गिरा नहीं, ढोप हुआ नहीं। आज भी मरकर आत्मा में आज भी गवाही देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु के चुने हुए लोग, प्रभु के प्रजा के लोग कभी मिटेंगे नहीं, कभी गिरेंगे नहीं, कभी ढोप होंगे भी नहीं, मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, तब भी मिटेंगे नहीं। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक गवाही देते रहेंगे। शरीर के साथ नहीं, परंतु आत्मा के साथ। जब तक सूरज चांद रहेगा
ये आत्मा गवाही के माध्यम से चिल्ला चिल्ला कर इस संसार को ये आत्मा जो है गवाही देते रहेगा, हाबिल के समान। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, इब्रानी में जब आप पढ़ोगे, हाबिल आज भी गवाही देता है, लिखा गया है। प्रेज़ लॉर्ड, हाबिल आज भी गवाही देता है, लिखा गया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो एक जगह पर प्रेरित पौलुस अपने पत्र में कहता है, मैं शरीर के साथ तो आ नहीं सकता, नहीं आ सका, परंतु आत्मा में तो तुम्हारे बीच में उपस्थित था। हाँ मेरे प्यारों भाई बहनों, शरीर से एक दिन हम नहीं रहेंगे, परंतु आत्मा में सूरज चांद जब तक रहेगा इस धरती में आत्मा में रहेंगे और आत्मा में गवाही देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। तो प्रभु के चुने हुए लोग कभी गिरेंगे नहीं, कभी ढॉप होएंगे नहीं, कभी मिटेंगे नहीं। वो मर कर भी जिएंगे और गवाही देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। उसका सेवा, प्रभु के चुने हुए लोगों का सेवा कभी खत्म नहीं होगा, कभी ढॉप नहीं होगा। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह मर गया और मरकर जी गया और जीकर वो स्वर्ग को गया और आज पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक मानव जाति को आशीर्वाद देता है और गवाही देता है। हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह मरकर भी जीवित हो गया और आज भी गवाही देता है। ठीक उसी तरह मेरे प्यारों भाई बहनों, प्रभु के चुने हुए लोग, प्रभु के दास सेवक लोग, हम जैसे लोग हार कर भी, सुनिए, हार कर भी और मर कर भी, हार कर भी जीत जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। कैसे कर कर? हार कर भी हम जैसे प्रभु के चुने हुए लोग जीत जाएंगे और हार कर जीतने वालों को असली विजेता कहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। असली विजेता किसे कहते हैं? हार कर भी जीतने वालों को असली विजेता कहते हैं। हाबिल मर गया, प्रेज़ लॉर्ड, एक तरफ से वो हार गया, परंतु हार कर भी वो आज गवाही देता है। तो जो हार कर भी जीत जाता है वो असली विजेता कहलाता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो यीशु मसीह सूली पर चढ़ा और एक तरफ से देखेंगे तो सूली पर मर गया और हार गया, परंतु हार कर भी हमारा यीशु मसीह जीत गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हार कर भी जो जीत जाता है वही असली विजेता कहलाता है। हालेलुया। तो हम प्रभु के चुने हुए लोग, प्रभु के प्रजा के लोग हैं। हम प्रभु की आर्मी हैं, प्रभु की सैनिक हैं, प्रभु की सेवा करने वाले प्रभु के दास दासी हैं। संसार के लोग, दुनिया के लोग हमें गिरा नहीं सकते, ढॉप नहीं कर सकते, वे खुद ढॉप हो जाएंगे और सत्यानाश हो जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो और एक उदाहरण बताकर मैं बंद करना चाहूंगा। यूसुफ को 11 की 11 भाई गिराने के लिए, ढॉप करने के लिए क्या कुछ नहीं किए। यूसुफ जोसेफ को 11 की 11 भाई डुबाने के लिए, ढॉप करने के लिए और गिराने के लिए क्या कुछ नहीं किए, बहुत कुछ किए। कुएं के सूखे कुएं में फेंक दिए और ये जोसेफ को बेच भी दिए और इस तरह से जोसेफ जो है बंदी गृह में चला गया। प्रेज़ लॉर्ड। जोसेफ को अपने बड़े भाई लोग 11 की 11 भाई गिराने के लिए, ढॉप करने के लिए बहुत कुछ किए, परंतु जोसेफ कभी गिरा नहीं, कभी ढॉप हुआ नहीं, आगे चलकर गवर्नर बन गया। प्रेज़ लॉर्ड। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं। जितने भी हमें निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, दोष लगाएंगे, 11 के 11 भाई जोसेफ को निंदा किए,
अपमान किए, सूखे कुएं के गड्ढे में गाड़ दिए, गिरा दिए। इस तरीके से 11 भाई जोसेफ के ऊपर बहुत कुछ किए, परंतु जोसेफ गिरा नहीं, ढॉप हुआ नहीं, आगे चलकर गवर्नर बन गया। ठीक उसी तरह दुनिया के लोग, संसार के लोग हमारे ऊपर जितना भी हंसी मजाक करें, निंदा करें, अपमान करें, जितना भी शतरंज चले, योजना करें, तो भी हम गिरेंगे नहीं, ढॉप होंगे नहीं, आगे चलकर गवर्नर बन जाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि हम प्रभु के चुने हुए लोग, प्रभु की प्रजा के लोग हैं। अब प्रभु के चुने हुए लोगों को कोई गिरा नहीं सकते और ढॉप नहीं कर सकते। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्यारों बहनों, हम प्रभु के लोग हैं। अब प्रभु के चुने हुए लोगों को कोई गिरा नहीं सकते। प्रेज़ लॉर्ड। जो भी गिराना चाहेगा वो खुद गिर जाएगा, खुद बर्बाद हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। और खुद पिस डालेगा और चकनाचूर हो जाएगा। परंतु हम प्रभु के लोग, चुने हुए लोग, पवित्र प्रजा है। प्रभु हमें कभी गिरने नहीं देगा, कभी ढॉप होने नहीं देगा। प्रभु अपने छत्र छाया में हमें ले जाएगा और कभी हमें मिटने नहीं देगा। हम हार कर भी जीत जाएंगे, और जो हार कर भी जीतता है उसे असली विजेता कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा यीशु मसीह आ रहा है, वो विजेता आ रहा है। स्वर्गदूतों को लेकर, घोड़ों को लेकर, वो झंडा लहराते हुए वो आ रहा है। वो हमें विजय दिलाने वाला है, वो हमें विजेता दिलाने वाला है। वो हार कर भी जो जीत जाता है उसे असली विजेता कहते हैं। तो आइए मेरे प्यारों भाई बहनों, हम खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अब प्रार्थना करेंगे। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु, होली यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु, होली 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 विल्ले बेबे रे सलारवा सुकोरी ले भी खालारवा। यीशु मसीह, हालेलुया। सब कोई प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। हाँ यीशु मसीह, तू हमें मिटने नहीं देने वाला, तू हमें गिरने नहीं देने वाला, तू हमें ढॉप होने नहीं देने वाला। खुदा यीशु मसीह, तू हमें चुन लेने वाला, तू हमें अपने लहू से पवित्र किया है, अपने लहू से धोया है। हाँ प्रभु, तू हमें मिटने नहीं देगा, तू हमें गिरने नहीं देगा, तू हमें ढॉप होने नहीं देगा। संसार के लोग चाहे योजना लगाएं, प्लान लगाएं, जो कुछ भी शतरंज चले, परंतु प्रभु तू हमारे बल है, हमारे दृढ़गढ़ है। तू हमें संभालने वाला, गिरने नहीं देने वाला, तू हमें बचा लेने वाला, तू हमें मिटने नहीं देने वाला, तू हमें ढॉप होने नहीं देने वाला। चाहे केकड़े आए, उस सारे केकड़ों की 10-10 पैरों को तू पीछ डालेगा, तू रोंद डालेगा, परंतु हमें तू गिरने नहीं देने वाला, तू हमें ढॉप होने नहीं देने वाला। तू हमें अलग किया है, संसार से अलग किया है, मोहमाया से अलग किया है, त्योहार रिज रंग मौज मजलिस से, डांसिंग फैंसिंग, हर एक प्रकार के मोहमाया से हमें अलग किया है। हाँ प्रभु, तूने हमें चुन लिया है, अपने लहू से धोकर पवित्र किया है। प्रभु परमेश्वर, तू हमें अलग किया है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तेरे धन्यवाद हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा महिमा हो। तू हमें गिरने नहीं देने वाला, तू हमें संभालने वाला, तू हमें ढॉप होने नहीं देने वाला प्रभु। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, तू संसार से हमें चुन लिया है। हाँ दुनिया के लोगों में, संसार के लोगों में पवित्र आत्मा नहीं है, परंतु तूने हमें पवित्र आत्मा दिया। और पवित्र आत्मा के द्वारा, मेरे जीवित वचन के द्वारा कोई करता है। संसार में पवित्र आत्मा नहीं है, दुनिया में पवित्र आत्मा नहीं है, परंतु हमारे अंदर वो पवित्र आत्मा है। इसलिए संसार के लोग हमें गिराना चाहते हैं, दुनिया के लोग हमारी सेवा को ढॉप करना चाहते हैं, परंतु दुनिया के लोग, संसार के लोग
पवित्र